क्या एमबीए करने के लिए 5 लाख 7 लाख 10 लाख जमीनें बेच के माँ बाप ने उसको इसीलिए पढ़ाया था कि हमारा बेटा जाके शहर में सिम बेचेगा। तो भाई साहब ये नौकरी की ठेकेदारी जो का नरेंद्र मोदी ने ली थी, नहीं भाई साहब, लेकिन आज का मजदूर 2 व्हीलर से अपने 4 व्हीलर से काम करने जाता है, तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ है। इस चीज को कोई नहीं जानता है, केवल जानता है 100 रुपए पेट्रोल हो गया। देश की कभी हल ना आज तक हुई है ना आगे कभी होगी जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो। भी हाईवे रोडवेज बनता है वो भी तो सब हमारे पैसों से, टैक्स के पैसों से बनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम प्रेस 24। सच जो आप जानना चाहते हैं, आपके साथ मैं हूं विष्णु दुबे। आए तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे कोई चर्चा नहीं करता। देश के जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उनमें हिंदू मुसलमान के अलावा कोई भी मुद्दा डिस्कस नहीं किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे चर्चा कब होगी, जैसे कि गरीबी हो गया, बेरोजगार हो गया। तो इस पे बात करने के लिए हमारे पास कुछ लोग हैं। सवाल यही है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, उस पे जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल उस पे डिबेट क्यों नहीं होता, उस पे बातचीत क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि उसके लिए ऊपर से ही जो मीडिया के मालिक हैं उनका कहना है कि तुम्हें सिर्फ सरकार की तरफ देखना है। आज हालत ये है कि कोई भी नौजवान या कोई भी बुजुर्ग न्यूज़ चैनल नहीं देखता है। क्यों नहीं देख रहा है? कारण वही है कि इनके पास 50 बिजनेस है, एक बिजनेस घाटे में डाल रखा है। कोई भी न्यूज़ चैनल आज के टाइम में प्रॉफिट में नहीं है। कई तो बंद होने के भी न्यूज़ वही लोग देते हैं, आप ही लोग देते हैं बिल्कुल कि ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। कारण मेन वही है कि आज न्यूज़ चैनल पे कहीं भी कोई भी चैनल आप खोल के देख लो, 4 मुर्गे लड़ा रहे होंगे। उसके अलावा और कोई बुनियादी, कोई ये नहीं कह रहा होगा सरसों का तेल 250 रुपये लीटर मिल रहा है, कोई ये नहीं कह रहा होगा कि गैस ये रेट में मिल रहा है, बच्चे नौकरी के लिए भटक रहे हैं, कोई एमबीए करके भटक रहा है। उस दिन मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं जब हम देखते हैं कि सड़क पे चलो और सिम कार्ड बेचने वाले से पूछो तेरा एजुकेशन क्या है, वो बोलेगा एमबीए किया हुआ है। क्या एमबीए करने के लिए 5 लाख 7 लाख 10 लाख जमीनें बेच के माँ बाप ने उसको इसीलिए पढ़ाया था कि हमारा बेटा जाके शहर में सिम बेचेगा। तो भाई साहब ये नौकरी की ठेकेदारी जो का नरेंद्र मोदी ने ली थी, नहीं भाई साहब, वो तो सबको मैं सरकारी नौकरी दूंगा। गांधी जी ने एक बात मुझे बताओ ना, नौकरी की लिया था। भाई साहब सुनो, गांधी जी ने केवल पाकिस्तान दिया था। अच्छा, गांधी जी ने ओनली पाकिस्तान दिया था। उसके बाद भाई साहब उसके बाद पाकिस्तान और बलूचिस्तान दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद शिमला मुद्दे में उनके बाप ने साइन करे। अच्छा, और उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं, फिर आज वही भारत जोड़ो करने निकले। मैं कह रहा हूं भारत तोड़ो करने निकले। भाई साहब देखो, कांग्रेस पार्टी, मेरी बात सुनो, कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है, नहीं कांग्रेस पार्टी है गैंग है, होता ना जो इस देश को इस्लामीकरण गजवाए हिंद करना चाहती थी। क्या है कि पूरे भाई साहब को क्या है, मेरी बात सुनो, उन्होंने अपना भार इनके ऊपर डाल दिया है। मेरी बात सुनो, इधर भी देखो ये पहुंच जाएंगे और भाई 50 बार सुनो, ये वहां पर पहुंच जाएंगे और ये वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। बोले हो मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, ये भाई कह रहे हैं, इनको मौका नहीं मिल रहा है। वही सुनो, इनके कुछ लोगों का दर्द हो रहा है, थोड़ा सा कुछ लोगों का दर्द हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, जो बंदे राम के ऊपर राम को काल्पनिक बोल रहे थे, आज वही गधे मंदिरों में मत्था टेक रहे। और वो राहुल गांधी क्या कह रहे, सुनो, वही राहुल गांधी कह रहे मैं मर गया, जरूरत नहीं है। अरे कब मर गया, कैसे मर गया? भाई साहब कितने भी बाजे टुकड़े गैंग वाले हमारे दिल में रहते हैं, दिल में नहीं रहते राम, दूसरों की भी बात सुन ले। राम हमारे दिल में रहते हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल 100 रुपये है, दिल में है। यूपीए के टाइम में 60 रुपये था। उनको ये मालूम नहीं है कि 60 रुपये जब पेट्रोल था तो एक मजदूर की आमदनी 1 से 150 रुपये थी, और आज 100 रुपये है तो एक मजदूर दिन भर में कम से कम 500 से 600 रुपये कमाता है। तो 60 से अगर 100 बढ़ गया तो 40 रुपये बढ़ा, लेकिन 100-150 के स्थान 600 कमाता है। कल मजदूर जाता था साइकिल से, अगर पैदल से, अगर बस पर लटक कर काम करने, लेकिन आज का मजदूर 2 व्हीलर से अपने 4 व्हीलर से काम करने जाता है। तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ है। इस चीज को कोई नहीं जानता है, केवल जानता है 100 रुपये पेट्रोल हो गया, लेकिन लोगों की आमदनी चाहे सरकारी कर्मचारी होगा, प्राइवेट मजदूर 400 रुपये 500 रुपये जो भी थी, आज कितनी हो गई? 1100 रुपये है, कुछ 1110। उसके कितना दर बढ़ा? वो एलपी का उसकी आमदनी भी तो बढ़ी है।
आमदनी भी तो जो हेल्प क्या है आमदनी बढ़ी है? आप पहले जब यूपीएफ आप आपके अंदर ये क्या बता दो था? क्या आमदनी बढ़ी है? आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का रहा स्केल बना दिया सबका, गवर्नमेंट ने पे स्केल बना दिया हर एक को। पहले पे स्केल होता था 192 रुपए, 130 रुपए, 140 रुपए, जब हम जैसे युवा वर्ग थे। आज पे स्केल हो 30,000 3500 रुपए पर मंथ फिक्स कर दिया गया है। इससे कम का पे स्केल नहीं है। प्राइवेट वाले जरूर इसका फायदा उठा रहे हैं, जो 15,000 कम से कम मिनिमम पे से स्टार्ट करते हैं या कहीं 10,000 से करते हैं। एक दिन का जो मिनिमम मजदूरी है वो कितना आज के डेट में? देखिए, एक दिन का मिनिमम मजदूरी है बिल्कुल अनपढ़ के लिए, जिसे आप कहते हैं कि जो लेबर वर्क है बिल्कुल नीचे का, वो कम से कम 7,500 से लेके 10,000 तक है। और जो कार्य में काम करते पढ़े लिखे युवा हैं, उनको 15,000 से लेके 20,000 रुपए तक मिलता है प्राइवेट कंपनियों में। और अच्छी जगह कहीं पर लगते हैं, डेली यूजेस पे लगते हैं, तो कम से कम 35,000 रुपए है। तो आप कह रहे हो कि जैसे कि आय बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, उसी रफ्तार से फिर महंगाई भी बढ़ रही है देश में। देखिए महंगाई बढ़ने के कुछ कारण होते हैं, कई कारण होते हैं देश में। उसको हर लोगों को व्याख्या करना मेरे ख्याल सही नहीं समझते वो लोग। आप बताइए, कोई आपदा आती है, लाखों करोड़ों का जो बोझ पड़ता है सरकार पे, वो हमारे पैसों से पड़ता है ना, हमारे टैक्स से पड़ता है ना। कोई जो घोटाला होता है, जो कुछ होता है उसमें डुबाया होता है, जो वो भी हमारे पैसों का ही होता है ना, पब्लिक सरकार के जेब से तो नहीं जाता ना। और दूसरा, जो भी शस्त्र अस्त्र सेनाओं के लिए बनाए जाते हैं, मंगाए जाते हैं लाखों करोड़ रुपए के, वो भी सरकार हमारे पैसों से इनकम टैक्स से करती है ना। जो भी हाईवे रोडवेज बनता है, वो भी तो सब हमारे पैसों से, टैक्स के पैसों से बनता है ना, सरकार के पैसों से नहीं बनता है। क्या उसमें आदमी को जो हाईवे बनते हैं, जो अब जो टेक्निकल आ गया है, अब युद्ध अस्त्र के बनने के, अपने अस्त्र शस्त्र बनने का, क्या उनमें पैसा नहीं लगता है? सब में पैसा लगता है। पर एक चीज ये है कि देश को उठाने के लिए, बनाने के लिए, अगर ये काम आप ये देखिए, आप घर की सीढ़ी बनाते हैं मकान की, तो पहली सीढ़ी छोटी रखते हैं जिससे आराम से चढ़े, उसके बाद एक एक सीढ़ी बना के उसकी लंबाई और चौड़ी आप निश्चित करते हैं कि इतनी होनी चाहिए मिनिमम, उससे कोई गिर ना सके। तो यही कारण है आपकी सैलरी का भी। आपकी भी सैलरी आस्ते आस्ते बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। उसके आपको कई फैसिलिटी भी मिलती है, कहीं को मेडिकल मिलता है फैसिलिटी, किसी को बोनस मिलता है। तो कहने का मकसद है कि हमें जो पब्लिक है, यहाँ की जनता है, मानता हूँ बेरोजगारी है, इतने रोजगार उत्पन्न करना बड़ा मुश्किल काम है। पर जब एक हाईवे पुल बनता है तो कितने मजदूर काम करते हैं उसमें, सैकड़ों। तो आप कहीं भी जाके इस चीज़ का आप चर्चा करिए, आप जाके देखिए जो हाईवे बनते हैं उनमें कितने लेबर लगी होती है, लेडीज और जेंट्स लगे होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें हर चीज़ के लिए जो महंगाई बढ़ रही है उस पर भी हमें ध्यान देना है, और जो हम महंगाई से सैलरी बढ़ती है लोगों की, उस पर भी हमें ध्यान रखना है कि ये पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। ठीक है, ठीक है। ऐसे में हमारे साथ एक और अंकल जी हैं। हमारा मुद्दा ये है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोजगारी और जो सड़कें पे जो सड़क नहीं बन रही, पानी नहीं मिल रहा, तो ये जो बुनियादी मुद्दे, इस पे बात ना होकर जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है वो हिंदू मुसलमान के बीचों में जो नफरती पैदा कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि आपके इसके ऊपर क्या राय है? ऐसा है जी कि बुनियादी मुद्दों में आर्थिक मुद्दे ज़्यादा लोग ले रहे हैं, और आर्थिक मुद्दे जो हैं वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। हमारे जो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी डिमांड की तरफ ध्यान नहीं दिया है। मनमोहन सिंह के बारे में आप बात करें। मनमोहन सिंह ने कभी डिमांड की तरफ ध्यान दिया कि देश के अंदर जितनी ग्रोथ हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा तो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। तो आर्थिक समस्या तो इस देश की कभी हल ना आज तक हुई है, ना आगे कभी होगी, जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए और ज़बरदस्त तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और बाकी जहाँ तक दूसरे मुद्दों की बात है, आप ये बताइए कि कौन सी मिनिस्ट्री का डेवलप की ग्रोथ नहीं, मीन्स कौन सी मिनिस्ट्री की अचीवमेंट नहीं है। हर एक मिनिस्ट्री एक से बढ़ के एक काम कर रही है, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री ले ली जाए, फाइनेंस ले लो, डिफेंस ले लो, चाहे आप क्या कहते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स ले लो, सारी मिनिस्ट्री, रोड, हर एक एविएशन मिनिस्ट्री ले लो, हर एक मिनिस्ट्री में हम पहले से कई गुना ज़्यादा आगे गए हैं। हॉस्पिटल्स देखो आप, एम्स, 7 एम्स बन चुके हो। जो दिल्ली सरकार कह रही है हम मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं,
मोहल्ला क्लिनिक के बारे में क्या? अगर मोहल्ला क्लिनिक इतना बढ़िया होता तो जिन दिनों में कोविड हुआ था एक आदमी को भी अकोमोडेट नहीं कर सके ये लोग। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब क्या है? करोड़ों रुपया लगा दिया, बिल्डिंग्स बना ली, खूब कमाया। आज मोहल्ला क्लिनिक का नाम लेने वाला कौन है? एमसीडी के इलेक्शन में उसने मोहल्ला क्लिनिक का नाम लिया था क्या? बिल्कुल नहीं लिया। उसका कारण है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है इट इज अ टोटल फेलियर। ये सिर्फ लूट के लिए बनाए गए थे और लूट कर चुके हैं, अब इसका नाम नहीं बोलेंगे। कई लोगों से हमने बात किया, जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोज सड़क, पानी, इन सभी पे हमने बात किया, लेकिन जो सवाल उठता है वो यही है कि आखिरकार जो नफरती भाषण है टीवियों की, उससे हम कब बाहर आएंगे? अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन साहिल के साथ विष्णु दुबे, दिल्ली क्राइम प्रेस 24।